इस बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 9 अप्रैल को बीजेपी का झारखंड बंद होगा। जेईई मेंस की परीक्षा के कारण बंद की तारीख में परिवर्तन किया गया है। 3 अप्रैल को सभी जिला और प्रखंड मुख्यालयों में मशाल जुलूस बेशक होगा। पहले 4 अप्रैल को बीजेपी ने झारखंड बंद की घोषणा की थी, लेकिन अब कुसुम्बा कांड को लेकर झारखंड बंद के ऐलान को लेकर जो नई अपडेट आ रही है, उसके हिसाब से 9 अप्रैल को झारखंड बंद किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदित्य साहू जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। देखिए, कुसुम्बा की घटना को लेकर अब भी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। आप लोगों ने जो तारीखों का ऐलान किया था, खासतौर पर मशाल जुलूस और झारखंड बंद को लेकर, उसमें कुछ फेरबदल की गई है, कुछ तब्दीलियां की गई हैं। हम चाहेंगे कि क्या तब्दीलियां हुई हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जिस प्रकार से सभी जान रहे हैं कि हम लोग को पहले गंभीरता सोच नहीं पाए थे। 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे का त्योहार है और भारतीय जनता पार्टी सर्वपंथ समभाव पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए किसी भी धर्म संप्रदाय के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बाधक नहीं बनना चाहता है। हमसे भी दुभाष से बहुत लोगों ने बात किया, व्हाट्सएप मैसेज किया। अंततोगत्वा हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार कर, प्रदेश के प्रभारी से विचार कर एक अंतिम निर्णय पे आया कि 3 तारीख, चूंकि गुड फ्राइडे का त्योहार लोग मनाने का काम करते हैं, शोक मनाने का काम करते हैं, तो हम लोग को तिथि बदलना चाहिए। तो 3 तारीख की जगह हम लोग 4 तारीख किया था। तो जैसे 4 तारीख किया तो उसे जानकारी मिली कि जेईई मेंस की परीक्षा 4 से 8 तक चलने वाली है। जो हमारे युवा जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयोजित इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। झारखंड सरकार तो परीक्षा आयोजन नहीं कर रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो दूसरा अवसर मोदी जी ने दिया है, केंद्र सरकार ने दिया है जी, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को करना है। आगे नहीं पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे, नौकरी मिलेगी कैसे? इसकी व्यवस्था केंद्र सरकार की तरफ से जेईई मेंस का परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो इसलिए 4 तारीख से 8 तारीख हम लोगों ने इस कार्यक्रम को बंद रखा और 9 तारीख को हम लोगों ने ऐलान किया है कि संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा, ठप रहेगा। कल हम पेपर में देखा जिले में कि रामगढ़ में जो चित्रपुर थाना है, उसके बगल के गांव में भी एक नाबालिग बच्ची से 3 अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने दुष्कर्म करने का काम किया है। हालांकि पुलिस ने व्यक्ति दिखाते हुए उसको तुरंत गिरफ्तार किया, जेल चले गए। लेकिन आए दिन इस प्रकार की घटना हो रही है, सरकार के लोग मौन बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आवाज उठाते हैं तो बोलते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर। अपराधी कोई हो, अब बिल्कुल आदित्य साहू जी, देखिए, अपराधी कोई भी हो, अपराधी को जहां पहुंचना चाहिए, हम चाहते हैं कि पुलिस वो काम करे। लेकिन आज बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी तदाशा मिश्रा से मुलाकात की थी, उसका असर नजर आ रहा है। हजारीबाग खुद डीजीपी तदाशा मिश्रा आज पहुंची है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन का दबाव है। एक कार्यकर्ता हमारे सड़क उतर करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि झारखंड की बेटियों के साथ इस प्रकार से इज्जत आबरू लूटने का काम किया जा रहा है। दिन दहाड़े बंदूक के नोक में दुकानों पर डाके डाले जा रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, दिन दहाड़े रंगदारी मांगे जा रहे हैं। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आंदोलन पर उतरी है और जब तक बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार बंद नहीं होगा, जब तक डाके डालने बंद नहीं होंगे, जब तक हत्या की घटनाएं बंद नहीं होगी, जब तक रंगदारी मांगने की घटना बंद नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सरकार के लोगों को चैन से रहने देगी। और 9 तारीख को झारखंड में ऐतिहासिक बंद भी होगा। ऐतिहासिक बंद होगा जो भविष्य में लोग याद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने आम लोगों के सुख चैन के लिए, आप लोगों के भविष्य के भला के लिए एक कार्यकर्ता सड़क उतर करके और जनता का भी सहयोग मिल रहा है। कल मैं देखा मेन रोड में हमारी बेटियां आंदोलन कर रही थी, हमारे युवा साथी आंदोलन कर रहे थे, हजारों की संख्या में उतर कर आंदोलन कर रहे थे। जनता आगे आ चुकी है सरकार के विरोध में। बिल्कुल अन्याय अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस राज्य का निर्माण बिल्कुल आदित्य साहू जी, देखिए, राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी कार्यकर्ता
ऐसे जघन्य अपराध का विरोध करेगा। बिल्कुल, राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी तरह से अपनी भूमिका को अदा करती नजर आ रही है। राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुखर नजर आ रही है और न सिर्फ सड़कों पर बल्कि दफ्तरों में भी अब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता ज्ञापन और मांग पत्र लेकर पहुंच रहे हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम गंभीर विषयों पर बातें रखने के लिए बहुत शुक्रिया आदित्य साहू जी। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी जुड़े हुए थे और उन्होंने इस विषय पर अपनी बातें रखी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।